सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में उत्पत्ति ग्रंथ को सीखा, निर्गमन ग्रंथ को सीखा, लेवी ग्रंथ और कल गणना ग्रंथ को, और आज पंच ग्रंथी का आखिरी 5वां ग्रंथ डिट्रोनमी, विधि विवरण ग्रंथ, हिंदी में विधि विवरण ग्रंथ लिखा है। सेकंड लॉ, यह है एक्चुअली इस शब्द का अर्थ हिब्रू भाषा में प्रतिलिपि। हम लोग ये शब्द को उठा सकते हैं क्योंकि ये विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 18 के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिलेगा, जब तुम लोगों का एक राजा बनेगा, उस राजा को इस नियमों का, जो लेवियों के हाथ में, जो पुरोहितों के हाथ में जो नियम दिया है, उस नियम का एक लिपि, एक प्रतिलिपि बना कर रखना है राजा, और उसको बार बार उसको पढ़ना है और पढ़ कर सुनाना है। ये कार्य राजा के लिए। और इतिहास में ये कहते हैं, जब सेकंड टेम्पल यरूशलेम मंदिर दोबारा जब बना रहा था, उस समय पर वहां पर ये एक प्रतिलिपि मिला था। इसका मतलब उससे पहले लिखा हुआ ये प्रतिलिपि ये मिला था, उसको विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनमी। तो डी सोर्स से, डिट्रोनिकल जो सोर्स है, उससे ये किताब आया है। तो हिब्रू शब्द का अर्थ प्रतिलिपि है, और उसको ग्रीक भाषा में डिट्रोनमी ये लिखा है। ड्यूटोनमी का मतलब है, ग्रीक में ड्यूटो का मतलब है दूसरा, सेकंड, ड्यूटो मतलब सेकंड, और नोमोस का मतलब है नियम। इसका मतलब सेकंड नियम, जो प्रतिलिपि जो पहले लेवियों को जो दिया था, उसको जब ग्रीक में इसका ट्रांसलेशन किया, तब इसका नाम ड्यूटोनमी नाम आया। ड्यूटो का मतलब है सेकंड, दूसरा, नोमोस नियम। इसका मतलब ड्यूटोनमी का मतलब हो गया ये सेकंड प्रतिलिपि है, ये कर करके। यदि हम इस किताब का विभाजन के विषय में थोड़ा देखेंगे, पहले जो नियम ग्रंथ है, यदि देखा जाए, उसका एकदम कॉपी नहीं है। नियम है, नियम जरूर है, लेकिन कुछ और नियम भी हैं, और कुछ बातें भी इसके अंदर ऐड किया हुआ मिलेगा, जो अन्य नियम ग्रंथ के अंदर, चाहे लेवी ग्रंथ हो, निर्गमन ग्रंथ हो, या गणना ग्रंथ हो, उसमें जो नहीं है, वो भी इसके अंदर भी हमें मिलेगा। इसलिए इसका जो विभाजन उसके अंदर क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। हिब्रू भाषा में ये जो प्रतिलिपि के लिए एल्ले देवरीम एक शब्द इस्तेमाल करता था, एल्ले देवरीम, दिस इज द वर्ड। ये वहां से जो शुरू होता था, पहले नाम डालने के लिए कौन से शब्द से शुरू हुआ, उस शब्द को ही उस किताब का नाम रखा जाता है, इसलिए। लेकिन ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया तो उसको सेकंड जो नियम वाला जो किताब के रूप में ड्यूटोनॉमी करके लिखा, ड्यूटोमोनी। या अध्याय 1 से 4 तक, विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 1 से 4 तक अगर देखें, हमें मालूम है इस्राएली लोग कहाँ आया हुआ था। गणना ग्रंथ के अंदर में देखा मोआब देश तक आया, और मोआब का मतलब है नेबो पर्वत के घाटी, नेबो पर्वत के नीचे।
तो वहां पर मूसा नबी लोगों को, इस्राएलियों के क्या क्या नियम होना चाहिए, ये सब जो सिखा रहा है, वो जगह है अध्याय 1 से 4 तक। इसका मतलब मोआब के वो घाटी में, नौब पहाड़ के नीचे मोआब के वो घाटी में मूसा ने जो भाषण दिया, इसको सबसे पहले वो भाषण को रखा है। अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 11 तक का हम लोगों को निर्गमन ग्रंथ में हो या आगे जो नियम बता करके दिया, वो जो सिनाई में ईश्वर ने जो विधान जोड़ा, उसको लिखा हुआ मिलेगा। दोबारा वो 10 आज्ञा, ये सब सेम कॉपी नहीं है, लेकिन उन्हीं 10 आज्ञा को लिखा हुआ या जो विधान के जो नियम जो भी बनाया था, वो सब अध्याय 5 से 11 तक मिलेगा। इसके बाद अध्याय 12 से लेकर के 26 तक इस्राएल ईश्वर की जनता बनकर के रहने के लिए, ईश्वर के समान, ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए एक जनता के रूप में कैसे रहना है, उसके लिए भिन्न भिन्न नियम बताया हुआ मिलेगा। 12वें अध्याय से 26वें अध्याय तक ये मिलेगा। और अध्याय 27 को अगर देखेंगे, ये जो कवनेंट वहां पर निर्गमन ग्रंथ में हुआ था विधान, उसको जो दोबारा स्वीकृति हो रहा है, उसको दिखा रहा है। और 27 से लेकर के 30 तक के अध्यायों को यदि हम पढ़ करके देखें, इसी नियम को, विधान को दोबारा स्वीकार करने के बाद आगे बताकर दे रहे, इस विधान के, इस नियम के अनुसार तुम चलोगे, तुम्हें आशीष मिलेगा। क्या क्या आशीष है? अध्याय 28 का, 28 का वाक्य 1 से 15 तक अनेकों आशीष। और 15 के बाद यदि नियम के अनुसार नहीं चलेगा, क्या क्या तुम्हें दंड मिलेगा, शाप मिलेगा, इसके विषय में। इसका मतलब अध्याय 27 से 30 तक आशीष के विषय में, यदि नियम नहीं पालन करेगा तो क्या आपको दंड, शाप मिलेगा, इसके विषय में। और अध्याय 31 से लेकर के 34 तक मूसा नबी के मृत्यु के पहले जो आखिरी जो भाषण जो दे रहा है, लोगों को जो उपदेश दे रहा है, वो हमें मिलेगा। ये योहन के सुसमाचार में हमें मालूम है, अध्याय 14 से लेकर के 17 तक का अध्याय योहन का, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पहले अपने शिष्यों के साथ रह करके उनको देने वाला उपदेश। ये पुराना विधान का इन उपदेशों को हमें नए विधान में ईसा मसीह के उन उपदेश के अंदर भी हम पा सकते हैं। तो इसी प्रकार मूसा नबी, जैसे मैंने निर्गमन ग्रंथ के अंदर बोला था, वहां का हीरो मूसा को हम लोग देखते हैं। मूसा ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में दिखाया। ये नया विधान के अंदर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह इस प्रकार का लास्ट उपदेश, योहन का सुसमाचार 14 से 17 तक अध्यायों में हम लोग वो उपदेश भी देख सकता है। तो यहाँ अध्याय 31 से लेकर के 34 तक सबसे पहले मूसा का वो भाषण मिलेगा। इसके बाद मूसा का मृत्यु के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद जोशुआ अगला अधिकारी के रूप में हम लोग देखते हैं। इस्राएलियों को कनान देश लेकर के जाने के लिए जोशुआ को अधिकार मिल रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यदि हम लोग इस विधि विवरण ग्रंथ का मुख्य क्या शिक्षा दे रहा है, इसको अगर हम देखेंगे, ईश्वर और मनुष्य के बीच का ये विधान, ये जो नियम के साथ जो बांधना, यही है। क्यों? यदि 5वीं सदी और 6वीं सदी वगैरह में देखेंगे, राजा और जनता के बीच में, विशेषकर जो लोकल राजा, सम्राट नहीं, उनका जगह जगह लोकल राजा होता है, उनका और वहां के लोगों के बीच में इस प्रकार का विधान जोड़ने का एक सिस्टम था। उस विधान को अगर पढ़ेंगे, 6 भाग होता था। 6 भाग मैंने नोट किया है। वो 6 भाग क्या होता है? सबसे पहले जो सम्राट, हमारा जो सबसे मुख्य कौन है, वो सम्राट द्वारा हमें क्या क्या मिला है, इसलिए ये विधान के द्वारा हमें देश के साथ जुड़ना है, ऐसे ऐसा कर करके कुछ विवरण देगा। इसके बाद सम्राट के द्वारा हम लोगों को क्या क्या दिया है, वो सम्राट कौन है,
वो किस प्रकार है, उनका ये बताने के बाद उनके द्वारा क्या मिला है, ये सब हमारे देश को हमें क्या क्या मिला है, ये सेकंड वाला में बताता है। तीसरा में यदि विधान जोड़ना है उसके लिए क्या क्या नियम है उसको बता करके देता है। और चौथा में इसको पालन, ये नियम को अगर पालन करेगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, यदि पालन नहीं करेगा तो आप क्या क्या नष्ट करेगा, इसके विषय में। पांचवा में साक्षियां, कौन कौन साक्षी है, उनको साक्षी रख करके, साक्षी इसके लिए जो नियम पालन करेगा तो आपको ये मिलेगा, नहीं करेगा तो ये दंड मिलेगा, ये इसके लिए साक्षी के विषय में। और छठवां नियम था, ये जो विधान जोड़ा है उसका एक प्रतिलिपि बना करके राजा, लोकल राजा रखना और बार बार पढ़ करके देखना और लोगों को बता करके देना, उसका प्रतिलिपि। यही विधिवरण ग्रंथ में डिट्रोनॉमी के अंदर हम लोग भी देखते हैं। यहां पर जो सम्राट के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए लोकल जो राजा है, वहां का लोकल राजा है, वो इस प्रकार का विधान बनाता है। तो यहां पर सम्राट हमारे ईश्वर लोकल राजा के रूप में हम लोग देखते हैं, जो चाहे मूसा नबी हो, चाहे यहां पर तो अभी तो मूसा नबी है, इसके बाद जोशुआ आया है, तो मूसा नबी को हम देखते हैं। और मूसा नबी के द्वारा उस ईश्वर के विषय में, ईश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया, किस किस प्रकार हमें बीती दिनों में लेकर के आया, किस प्रकार मिस्र देश की गुलामी से हमें छुड़ाया, किस प्रकार लाल सागर को विभाजित किया, ये सब बातें बता करके दे रहा है। इसके बाद हम ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए क्या क्या नियम है, इसके बाद नियम बता करके दिया है। उसको पालन करने से क्या क्या आपको आशीष मिलेगा, पालन नहीं करने से क्या क्या दंड मिलेगा। इसके बाद प्रभु का ये बोल रहे आकाश और पृथ्वी को, समुद्र को, ये सब साक्षी रख करके, आकाश और भूमि को साक्षी रख करके इसको बताया हुआ है। इसका मतलब दो साक्षी को जोड़ा है। इसके बाद अगला बोलता है प्रतिलिपि बनाना है। उसको हम लोग देखते हैं अध्याय 1 से 4 तक ईश्वर के विषय में इस प्रकार क्या क्या हमें प्राप्त किया, इसके विषय में मूसा बोल रहा है। राजा ईश्वर है और लोकल राजा, सम्राट ईश्वर है और लोकल जो राजा है वो मूसा है। तो मूसा के द्वारा याहवे के गुणगान गाता हुआ अध्याय 1 से 4 तक। 5 से 26 तक का हमें मालूम है अनेकों नियम है, हमें ये नियम का पालन करेगा तो ईश्वर के साथ इस प्रकार जुड़े रहेगा तो हमें आशीष मिलेगा, ये सब सिखाने वाला। 27 एवं 28वां अध्याय के अंदर इसका पालन करने से हमें क्या क्या आशीष मिलने वाला है, या इसका उल्लंघन करेगा तो क्या क्या शाप मिलेगा, ये बता रहा है। और साक्षी के विषय में विधिवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19 में और 31 वाक्य 28 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान करके इसको पारित करने के विषय में। और इसका प्रतिलिपि बनाने के विषय में लिखा है अध्याय 31 का वाक्य 9 से 13 तक और 24 से 26 तक वचनों में। अध्याय 31 में हम लोग देखते हैं ये जो बता करके दिया है, सिखाया है, उसका प्रतिलिपि बनाना। इसका मतलब है उस समय पर, उन दिनों में 4वीं और 5वीं और 6वीं शताब्दी बीसी में जो चलता था लोगों के बीच में, वहां का लोकल राजा और लोगों के बीच में इस प्रकार का विधान जो जोड़ता था, उसके अनुसार ही विधिवरण ग्रंथ के अंदर भी वर्णन किया है, सिखाया है। और मूसा नबी का जो अंतिम जो भी बातें हैं हम लोग देखा है ईसा मसीह के जीवन में भी। और इनको इन डिट्रोनॉमी को अगर हम कुछ पॉइंटों में एक बार और फाइनल रूप से अगर देखें तो मैं संक्षिप्त रूप से ऐसा लिख कर रखा हूं। सबसे पहला पॉइंट है बाह्य रूप से क्या कर रहा है, उससे बढ़ करके हृदय को हृदय से करने के विषय में, हृदय में आपका क्या भरा हुआ है, इसको प्रभु देखता है। इसलिए बाहरी जो कर्म से बढ़ करके आत्मिक कर्म, आंतरिक रूप से दिल से जो करने वाला, ये ड्यूट्रोनॉमी विधिवरण ग्रंथ
इस बात पर ज़्यादा जोर डालते हैं। इसके बाद अगर हम देखें नए विधान के अंदर, यदि पुराने विधान का जो कोटेशन किया, चाहे ईसा मसीह चाहे शिष्य लोग, सबसे ज्यादा कोट किया हुआ किताब है विधिवरण ग्रंथ। अन्य किताबों से ज्यादा सबसे ज्यादा नए विधान के अंदर कोटेशन मिलेगा पुराना विधान का, ये विधिवरण ग्रंथ से। तीसरा पॉइंट है, जैसे इस्राएल ईश्वर ने चुने हुए लोग हैं, ये हम लोग विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 34 में, अध्याय 7 वाक्य 6 आदि आदि हम लोग देखते हैं ईश्वर का चुने हुए, इस विधिवरण ग्रंथ में लिखा है। उसी प्रकार ईश्वर का चुना हुआ हम है, ये बताने के लिए भी। इसी प्रकार ईश्वर के चुने हुए लोगों के साथ ईश्वर ने विधान जोड़ा। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 का 3 और अध्याय 7 का 9 में हम लोग ये पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने भी अपने रक्त का विधान हमारे साथ जोड़ा है। और अध्याय 5वां पॉइंट के अंदर इस्राएली लोगों को इस प्रकार विधान जोड़ करके पवित्र रख करके धीरे धीरे वो प्रतिज्ञात देश लेकर के जा रहा था, कनान देश, प्रतिज्ञात देश। ईसा मसीह ने भी यही कार्य किया है, हमें वो स्वर्ग राज्य, हमारे लिए प्रतिज्ञात देश स्वर्ग राज्य है, वो देने के लिए वो एक कार्य किया। इसका मतलब प्रतिज्ञात देश, कनान देश, उनके लिए एक दृश्य चिन्ह था। जो कुछ ईश्वर ने कहा वो पूरा होने का एक दृश्य चिन्ह था ये प्रतिज्ञात देश। और हमारे लिए भी स्वर्ग की ओर देख करके, उसको लक्ष्य रख करके, इस संसार का धन पैसा चांदी ये सब नहीं है हमारा लक्ष्य। क्रिश्चियों का लक्ष्य एक है, स्वर्ग राज्य, उस लक्ष्य को लेकर के चलना है। 6वां पॉइंट के ऊपर, इस्राएल के किसी गुण के कारण नहीं, इस्राएल ने कोई अच्छा कर करके दिखाया इसके कारण नहीं, बल्कि केवल ईश्वर की दया करुणा इस्राएल पर था, इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश दिया। बार बार गलती किया, ईश्वर से दूर गया, ईश्वर से झगड़ने वाला, कुटकुटाने वाला, उनको दंड दे करके सुधार करके चलाने वाला ईश्वर उनका प्रेम को दिखाता है। प्रेम के कारण ईश्वर ने उन्हें चुना, उनका संरक्षण आज भी इस्राएल का कर रहा है। अध्याय 7 का, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 7 और 8 में, अध्याय 10 वाक्य 15 में, अध्याय 14 वाक्य 1 में, अध्याय 32 का वाक्य 8 से 12 तक, और अध्याय 1 का वाक्य 31, अध्याय 8 का वाक्य 5, ऐसे अनेकों जगहों पर ईश्वर की वो प्रेम के विषय में लिखा। इस्राएल के कोई गुण नहीं, मेरा और आपका कोई गुण के कारण नहीं, ईश्वर मुझे प्यार करता है इसलिए मुझे ईसाई बनाया, इसलिए ईश्वर को प्रेम को अनुभव करने के लिए, इसलिए कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ करके जीने के लिए, इसलिए एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने के लिए हमें कृपा मिला। वो ईश्वर की कृपा है, हमारे कोई गुण के कारण आज हम जीवित नहीं है, हमारे पास जो कुछ है उनके प्रेम के कारण है, ये बता करके दे रहा है। और अगला पॉइंट 7वां पॉइंट के रूप में मैं ये बता कर दे रहा, ईश्वर ने यदि हमें इस प्रकार चुना है, जैसे इस्राएल में याहवे ने उन्हें चुना, उनको सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु ने एक नियम दिया। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7 के अंदर वो नियम, मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर नहीं होना चाहिए, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, तो मेरे साथ जुड़े रहना है। इसलिए सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से उस प्रभु को प्यार करने का और उस प्रभु से जुड़े रहने का। पुराने विधान में ये 10 आज्ञा या ये नियम ईश्वर ने इसलिए दिया है, नए विधान में ईसा मसीह को प्रेम, क्रूस मृत्यु के द्वारा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसके बाद आखिरी एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, पाप से दूर रहना। यदि पाप करेगा उसके लिए प्रायश्चित करना, पाप के साथ जीवन नहीं जीना, प्रभु के साथ जीवन जीना। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 15 का वाक्य 11 के द्वारा पाप हमें ईश्वर से दूर करेगा, इसलिए उससे दूर रहना। अपवित्रता, ईश्वर पवित्र है, जब हम अपवित्र हो जाएगा ईश्वर से दूर हो रहा है।
इसलिए अपवित्रता में हम प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता। निर्णय कीजिए। विधि विवरण ग्रंथ, इसका मतलब आज तक हम लोगों ने पांचों ग्रंथ के एक संक्षिप्त रूप देखा। ये पांचों ग्रंथ हमें ईसा मसीह की ओर, नया विधान की ओर लेकर के जा रहा है। इसलिए हमें रोज ये बाइबल को भी पढ़ना है। पुराना विधान वो इसलिए महत्व रखता है, इसके द्वारा हम ईसा मसीह को जान रहा है। ईसा मसीह का एक प्रतीक हमें इन भागों में मिलता है। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। रोज बाइबल को पढ़ने का निर्णय करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 32-47, वहां पर लिखा है, ये तुम्हारे लिए निरेश शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है। जी हाँ, जीवन यदि इन वचनों में है, इसे हमें रोज पढ़ना है। तोरा, मूसा का नियम या पंच ग्रंथी, जो कुछ नाम से इसको पुकारता है, पांचों ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराना विधान सब महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़ करके ये पंच ग्रंथी। इसलिए इन पंच ग्रंथी का क्लास मैंने लिया। इसके द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।